क्या हम शादी मना रहे हैं या सोसाइटी को इम्प्रेस करने का टेंडर भर रहे हैं। आज कश्मीर में एक एवरेज मिडिल क्लास वेडिंग का खर्चा 10 से 30 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। अपर क्लास फैमिलीज में ये फिगर 50 लाख से 1 करोड़ तक क्रॉस कर चुका है। एक यंग कश्मीरी जो शादी करना चाहता है, उसके सामने सिर्फ मोहब्बत या जिम्मेदारी नहीं होती, उसके सामने बजट होता है। शादियों का सीजन आ चुका है। हर गली हर मोहल्ले में रोशनियां हैं, वेडिंग हॉल्स बुक हो रहे हैं, मार्केट्स में रश है, गोल्ड शॉप्स में भीड़ है और सोशल मीडिया पर हर रोज नए वेडिंग रील्स। लेकिन उसके साथ साथ सीजन आया है दिखावे के चक्कर में फजूल खर्ची और फिर सालों के कर्ज का। आज हम बात करेंगे वेडिंग इकोनॉमी की, एक ऐसी इकोनॉमी जो रोजगार भी पैदा करती है लेकिन साथ ही मिडिल क्लास फैमिलीज को कर्ज, एंग्जाइटी और सोशल प्रेशर के चक्रव्यूह में भी डाल देती है। आज कश्मीर में एक एवरेज मिडिल क्लास वेडिंग का खर्चा 10 से 30 लाख रुपए तक पहुंच रहा है। अपर क्लास फैमिलीज में ये फिगर 50 लाख से 1 करोड़ तक क्रॉस कर चुका है। पहले शादियों में सादगी होती थी, मोहब्बत होती थी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती थी। आज ट्रेंड बदल गया है। डिजाइनर आउटफिट्स, लग्जरी डेकोरेशन, ड्रोन शूट्स, मल्टी डे फंक्शंस और वाजवान की लंबी फहरिस्त। शादी के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा गोल्ड ज्वेलरी पर खर्च होता है, उसके बाद केटरिंग और इवेंट डेकोरेशन। गोल्ड प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि जो चीज 1 साल पहले 5 लाख में मिलती थी, आज उसका आधा भी मुश्किल से मिलता है। फैमिलीज जो पहले 50-60 ग्राम गोल्ड खरीदती थी, अब 20-30 ग्राम पर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। लेकिन मसला सिर्फ महंगाई का नहीं है, मसला है सोशल प्रेशर का। लोग क्या कहेंगे, ये वो जुमला है जो कश्मीरी शादियों की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। अगर एक घर में ग्रैंड वेडिंग हुई, दूसरा घर भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे इनकम कम हो, चाहे सेविंग्स टूट जाए, चाहे कर्ज लेना पड़े। रिपोर्ट्स में केसेस आए हैं जहां पेरेंट्स ने बैंक लोन्स लिए, जमीन बेची, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी के सामने इज्जत बनी रहे। ये सिर्फ पैसे का जाया नहीं, ये एक सोसाइटी की सोच का बोझ है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर होता है। एक यंग कश्मीरी जो शादी करना चाहता है, उसके सामने सिर्फ मोहब्बत या जिम्मेदारी नहीं होती, उसके सामने बजट होता है। हाउस रिनोवेशन, फर्नीचर, गिफ्ट्स, गोल्ड, वेन्यू, फूड और इसी प्रेशर की वजह से कश्मीर में मैरिजेस भी डिले हो रही हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और वेडिंग एक्सपेंसेस मिलकर एक सोशल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। कश्मीर में शादी अब सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं रहा, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इनविटेशन कार्ड से लेकर के डिजाइनर फेरेंस, मेकअप आर्टिस्ट, डेकोरेशंस, वेडिंग प्लानर्स, फोटोग्राफर्स, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस और सबसे महंगा वाजवान। कश्मीर वैली में शादियों का ट्रेंड एक डेंजरस इकोनॉमिक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। मुख्तसर बात यह है कि कश्मीरी वेडिंग सिंपलिसिटी से बिग फैट वेडिंग्स तक शिफ्ट हो चुकी है, जहां लोग बैंक लोन्स तक ले रहे हैं सिर्फ एक दिन के डिस्प्ले के लिए। कई फैमिलीज अपनी सेविंग्स खत्म कर देती हैं और कुछ केसेस में एक शादी का खर्चा उनकी कई सालों की इनकम के बराबर होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं होता। सोचिए, अगर 15 लाख की शादी का आधा पैसा बिजनेस, एजुकेशन या प्रॉपर्टी में लगाया जाए तो एक फैमिली की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक रात के लिए लाइट्स, फ्लावर्स, 20 डिश वाजवान और इंस्टाग्राम रील्स। कश्मीर ऑब्जर्वर के रीसेंट आर्टिकल में इसको सोशल ह्यूमिलिएशन इकोनॉमी कहा, जहां ऑर्डिनरी फैमिली सिर्फ स्टेटस मेंटेन करने के लिए कर्ज में डूब रही हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में लेट मैरिजेस का एक बड़ा रीजन हाई वेडिंग कॉस्ट बन चुका है। रिश्ते डिले होते हैं क्योंकि फैमिलीज परफेक्ट वेडिंग अफोर्ड नहीं कर पाती। अब नेशनल कॉन्टेक्स्ट देखिए, इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री आज 130 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन नेशनल वेडिंग इकोनॉमी और कश्मीरी वेडिंग बर्डन में फर्क है। नेशनली वेडिंग स्पेंडिंग जॉब क्रिएट करती है, लेकिन कश्मीर में ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए ये वेल्थ सर्कुलेशन नहीं, वेल्थ डिस्ट्रक्शन बन रहा है। गोल्ड खरीदो, डिजाइनर कपड़े लो, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करो, लग्जरी हॉल बुक करो, फिर सालों तक EMI भरते रहो। जबकि हमारा रेगुलर कैश फ्लो और एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी कम है, हम अपने सालों के एसेट्स और सेविंग्स को 2-3 दिन में ही पूरी तरह से डुबा देते हैं। सवाल ये है कि क्या हम शादी मना रहे हैं या सोसाइटी को इम्प्रेस करने का टेंडर भर रहे हैं। कश्मीर में निकाह का असल मकसद इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड से ज़्यादा सोशल एग्जीबिशन बन गया है। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि जितना पैसा हम शादी पर खर्च करते हैं, उतना शायद लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या बिजनेस और करियर पर नहीं करते। ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं, ये सोशल जस्टिस का इशू है। आज कश्मीर को एक नए तहरीक की ज़रूरत है, सिंपल वेडिंग मूवमेंट।
कम मेहमान, कम डिशेस, कम प्रेशर, ज़्यादा डिग्निटी, क्योंकि शादी जिंदगी शुरू करने का नाम है, जिंदगी भर कर्ज चुकाने का नहीं।